पूछो। सर मेसोसोम की तो दो टाइप्स है, सेप्टल मेसोसोम और लैटरल मेसोसोम। तो उसमें से सेप्टल मेसोसोम समझ नहीं आया। क्या लिखा था हमने? The ingrowth of plasma membrane which join the nucleoid, it helps in replication of nucleoid and septa. एक्चुअली क्या होता है, जो आपका सेप्टल है वो पार्टीशंस बनाता है, समझे? तो मेसोसोम एक्चुअली क्या है? ये एक इनफोल्डिंग है, मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग, समझ रहे हो? लेट अस ड्रॉ इट। Yes sir. सपोज ये हमारा एक सेल है, ओके, नाउ दिस इज अ सेल। अब इसका एक इनफोल्डिंग है, माने ये अंदर के तरफ आएगा एंड फिर सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा, देख रहे हो? तो ये इनफोल्डिंग है। करता क्या है, ये आपका जो न्यूक्लियर मटेरियल को पकड़ के रखता है, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मेसोसोम, दैट इट होल्ड्स द नाइट का जेनेटिक मटेरियल। दूसरा फंक्शन क्या है, जब सेल डिवीजन होगा तो वो पार्टीशन बनाने में मदद करेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई इसको हम लोग सेप्टल बोलते हैं। दे प्रोड्यूस सेप्टा। सेप्टा का मतलब क्या होता है? पार्टीशंस, ठीक है? Yes sir. वी विल स्टडी अबाउट दिस, जब हम लोग बैक्टीरियल रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो इसका डिटेल समझ में आएगा। जो दूसरा वाला है वो रेस्पिरेटरी चेन है, मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और बोलो सर। हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास में जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस में हाँ, जो टिकोइक एसिड का पॉइंट था, टिकोइक एसिड, हाँ उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिखा था ऑफन प्रेजेंट। हाँ, सर मैं हर समय कोई नहीं होगा। कब नहीं होगा? अरे बहुत लोगों का नहीं होता है। तुम लड़की हो के तुम्हारा लंबा बाल नहीं है, समझे कि नहीं? तो ये एक फीचर है जो किसी किसी बैक्टीरिया में देखा जाता है, बट नॉट ऑल ग्राम पॉजिटिव, समझ में? तो किस में है वो तो फिर हम लोग को सब एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा ना। चलो और बोलो। उसका जब इम्पोर्टेंस हम समझेंगे वो सब राउंड 2 का कंटेंट है एक्चुअली, क्योंकि अभी उसके बारे में आप समझोगे नहीं। पहले हम लोग आगे जाएंगे, धीरे धीरे आप टिकोइक एसिड के बारे में समझ में आएगा, फिर जब हम लोग रिवाइज करेंगे 12th में तब इसको लेंगे। थैंक यू। हाँ बोलो और बोलो। सर वो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का 3 पार्ट्स था वो थोड़ा समझा सकते हैं फिर से? ईपीए, ईपीए है एग्जिट, पेप्टिडिल एंड ए। ओके, और बोलो। अभी हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे ना, खत्म हो गया हमारा राइबोसोम। हम लोग राइबोसोम पढ़ रहे थे ना, तो राइबोसोम क्या होता है, आपका जब ट्रांसलेशन होगा तो जो आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसमें आपका 3 साइट होगा, ओके? एंड जो यूकैरियोटिक ये आपका राइबोसोम है, फाइन। सो दिस इज ए पी साइट, ये ए साइट, ये ई साइट, ये ई, ये पी, ये ए। ना क्या होता है जब ट्रांसलेशन होगा, ओके, तो ये आपका है 5 प्राइम 3 प्राइम एमआरएनए, है कि नहीं? ना एमआरएनए में आपका पहला कोडॉन जो है, ये सब नहीं जानते हो ना, इसको समझाना अभी मुश्किल है। ये एयूजी होगा, सपोज ये सेकेंड कोडॉन है, कुछ भी 1 2 3। तो अब इस पे जो टीआरएनए, तो इसको ये जो पी साइट है यहाँ आपका पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम रहता है, ओके? अभी ट्रांसलेशन क्लास 12 में चल रहा है, तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो इसके बारे में डिटेल में समझ में आएगा। तो ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है यहाँ, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ओके? सो दैट इज व्हाई इस साइट को पी साइट बोलते हैं। ए साइट है एमिनो एसाइल साइट, ये हर इट रिसीव्स
all tRNA except first. ये क्या करता है? ये फर्स्ट tRNA को रिसीव करता है। अंडरस्टूड? एक्चुअली हमारा लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? मेरे ख्याल से हम राइबोसोम ही पढ़ रहे थे। व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? कोई 3 साइड्स था। Yes, sir. तो यू डोंट नीड टू आस्क इट एज अ डाउट ना, हम वो पढ़ेंगे ही। चलो, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए अब इसका असाइनमेंट एक दो करेंगे, फिर भागेंगे क्लास में। नाउ ये आप Okay, देखिए, ये आपका एक स्ट्रक्चर दिया गया है। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर एंड नेम ABCD? गेस आउट। बोलो, ये कल ही तो पढ़े हैं, पिछले क्लास में तो ही पढ़े हैं हम लोग। So these are peptidoglycans. हाँ, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन है। आप हाउ टू रिमेम्बर? 4 पेप्टाइड्स। तो समझ में आया? तो इसीलिए ये आपका अगेन आद्या, इट इज आद्या ना, यू हैव आंसर्ड द आंसर। Yes, sir. And why there was an is it in your answer? You know I am annoyed with that is it. So इसलिए B क्या है? टेट्रा पेप्टाइड। देख रहे हो 4 अमीनो एसिड लिखा हुआ है, तो ये जो 4 अमीनो एसिड है ये टेट्रा पेप्टाइड है। तो इसका मतलब ये जो छोटे छोटे ये टेट्रा पेप्टाइड्स कहाँ हैं? ये वाले। अगर आप ध्यान दोगे, ये आपका टेट्रा पेप्टाइड है, ये आपका टेट्रा पेप्टाइड है। तो ये क्या कर रहा है? ये ग्लूकोज ग्लूकोज दिख रहा है कि नहीं? ये सब ये रेड डब्बे। सो व्हाट आर दीज लाइंस? दीज आर कॉल्ड ग्लाइकैन शीट्स, है कि नहीं? तो ये आपका ग्लाइकैन शीट्स है। ओके, उसी तो ये एक और ग्लाइकैन शीट है, एक और ग्लाइकैन शीट है, एक और ग्लाइकैन शीट है, एक और ग्लाइकैन शीट है। तो उसको इंटरकनेक्ट कौन कर रहा है? दिस इज इंटर कनेक्टेड बाई क्या? टेट्रा पेप्टाइड लिंकेजेस। देख रहे हो, कल ही पढ़ाया, आज क्वेश्चन डाल दिया। एंड दीज आर फ्रॉम बेस्ट बुक्स इन द होल वर्ल्ड माय डियर। तो इसीलिए एकदम अगरतम जगतम रेडी रहो। आ गया समझ? तो ये है। तो व्हाट इज ए? ए इज पेप्टिडोग्लाइकैन। ओके, पेप्टिडोग्लाइकैन आया समझ? नाउ तो यूज्ड इन द स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। आप यहां से कंक्लूड कर सकते थे। चलिए, नाउ व्हाट इज सी? सी इज द बॉन्डिंग। तो कैन यू टेल मी ये किस तरह का बॉन्ड है? पेप्टाइड को लिंक कर रहा है या नैग नैम को लिंक कर रहा है? कौन सा? सर जो पेप्टाइड्स को लिंक कर रहा है या नैग और नैम को लिंक? नहीं नहीं, सी किधर है? यहाँ है ना, दिस इज सी। अगेन एक तुम पागल जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। व्हाई योर क्वेश्चन इज अ मैड क्वेश्चन अर्पित? सर बीटा 1,4 पेप्टाइड का क्यों आपको ये मैड क्वेश्चन मैंने बोला है? क्योंकि उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। इट इज ऑल सेम। पेप्टाइड में कोई 1, 2, 1, 4 कुछ नहीं होता है। समझ में आया? तो इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। बट जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, इसीलिए वहां पूछा जाता है। समझ में आया? चलो अब ये व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये आप समझ रहे हो कि नहीं? सिर्फ इसने उसको उल्टा घुमाया हुआ है। ये ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2, 3, 4, 5, 6 है कि नहीं? तो ये 1 है, तो 1 का ओ ऊपर के तरफ है, ऑक्सीजन के तरफ। इसका मतलब ये बीटा है। अंडरस्टूड? इसका 1 ऊपर के तरफ है, इसका मतलब ये बीटा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बीटा 1, 2, 4. ओके, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। अंडरस्टूड? अब आपको समझ में आया कि व्हाई आई एम टेलिंग दैट यू हैव टू बी सीरियस? क्योंकि जब आपको वर्ल्ड लेवल में कुछ करना है ना भैया, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये नीट नहीं है,
कि कुछ मर्जी पढ़ लोगे और हो जाएगा। ओके, दीज आर ऑल ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। अब तो समझ में आया। नाउ ये क्या है, आप देख रहे हो एन एसिटाइल ग्रुप है, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, नैग। बट यहाँ एन एसिटाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पेप्टाइड, ये जो पेप्टाइड एक्चुअली इधर जुड़ा हुआ है, देख रहे हो कि नहीं, ये डंडा इधर जुड़ा हुआ है, तो एक्चुअली वो जगह बचाने के लिए इस तरफ खींच रहा है। सो दिस इज एक्चुअली नैम। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकैन एंड ये उसका रिपीटिंग यूनिट है। कोई शक? अगेन गो होम, सी एंड अगेन डिस्कस। ओके, चलिए, सो विल नॉट वेस्ट टाइम फॉर योर साइलेंस। चलिए, तो उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। ये थोड़ा इजियर स्लाइड है, विल गो अप। ओके, कैन यू टेल दीज थिंग्स? ये स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हो क्या है? वेरी सिंपल, ये प्लांट दिया हुआ है, ये इंसेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलो? Cellulose. Cellulose. सेल्यूलोज। तो व्हाई योर आईज आर नॉट सर्चिंग दोज आंसर्स? एंड बी क्या हो जाएगा? Chitin. CHITIN, खत्म। ए भी हो गया। अब सी, इसका मतलब क्या है? तो काइटिन किसका पॉलीमर होता है? नैग। नैग। तो सी नैग हो गया। एफ इस बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड होता है काइटिन में? तो हमने आपको क्या, हमने ये डिस्कस किया हुआ है that cellulose is almost equal to Beta chitin. 1 to 4. Yes, the only difference is that इसमें NIG होता है, इसमें सिंपल ग्लूकोज होता है, बाकी हर चीज सेम है। तो ये आपका क्या है? बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। व्हाट इज डी? तो डी इज बीटा Beta glucose. ग्लूकोज। समझ में आया? And what is E? Same. E is also beta 1 to 4. आया समझ? Do you like the assignments or not? Yes, sir. Yes, sir. So you like such assignment या baby assignment as given in your NCERT? This assignment. समझ रहे हो? मेरे बच्चे को छूने का औकात किसी का नहीं होगा. Nobody can touch my students. So that is the guts I give. And now I have already made 300 sheets today. मैंने कल 230 था, 70 बना लिया हूँ। तो मैं वही बना रहा था, आप लोग टेंटे किए तो मैं आ गया। चलिए, आ गया मजा? तो इसलिए यू हैव टू बी, आप समझ रहे हो कि मैं क्यों सीरियस बोल रहा हूँ? भाई ये आपका बुक्स में है, ये क्या मैं अपने घर से लेकर आया फोटो? तो अगर ये डाल देगा तो आप कैसे करोगे? तो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए, so these are there in books, so we should know it. Now this, can you guess? बोलो, ये क्या क्या है? Again, take the hint from this. Use for energy storage in plant cells. तो प्लांट सेल में कौन एनर्जी स्टोरेज होता है? बोलो। Starch, sir. स्टार्च, क्योंकि ये पॉलीमर है ना, ये पॉलीमर है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्च। व्हाट इज डी? Glycogen. वेरी गुड, Glycogen. दिस इज ग्लाइकोजन। आप बताइए व्हाट इज बी? ऊपर वाला ये बी है, तो बी अनब्रांच्ड है, तो स्टार्च किस किस चीज से बना होता है? आपको मालूम है एक अनब्रांच्ड होता है? तो अमाइलोज अनब्रांच्ड है, एंड ब्रांच वाला क्या हो जाएगा? आ गया मजा? एंड ये क्या है? ये ग्लाइकोजन है, क्योंकि आपको मालूम है ग्लाइकोजन इज जस्ट लाइक एमाइलोपेक्टिन, बट डिग्री More branch. of cross linking is more. आया मजा? तो देख रहे हो Yes, कितना sir. Yes, sir.
कितना, एंड हाउ मच ब्यूटीफुल असाइनमेंट्स दीज आर. चलिए, सो विल क्लियर अप दिस डायग्राम. सो नाउ एक और पेज ट्राई किया जाए, फिर पढ़ने चले जाते हैं. एक्चुअली क्या ना, वो टाइम भी नहीं होता ना. अब ये दीज आर इजी स्लॉट्स, फटाफट बताओ आंसर्स. व्हाट इज ABCD? आई डोंट वांट टू राइट. ए क्या है, सी क्या है, बी क्या है, डी क्या है? फर्स्ट गो फॉर AC. इतना टाइम नहीं है. सर लिंकेज का नाम बताना है या Sir, Maltose. सुनो, ए A is लिंकेज Maltose. है, ए इज लिंकेज ऑब्वियसली, है कि नहीं? हाँ बोलो. Sir, A is Maltose. ए इज माल्टोज, वेरी गुड, है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ए इज नॉट माल्टोज. हाँ चलो, ए इज माल्टोज ले लेते हैं. तो सी क्या हो जाएगा? अरे माल्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है? अल्फा 1 to 4 Alpha Yes, 1. sir, alpha 1. तो इतना देर क्या लग रहा है? ये क्या है? हाँ बोलो. Lactose, sir. लैक्टोज. Lactose, sir. एंड बॉन्ड कौन सा है? The beta 1. बीटा बस Beta 1. to 4. बस फिनिश. अब ये आप देख रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे हैं मेड. तो वी विल डू दिस, इसको करना है आपको बहुत सारा. तो दीज आर ऑल योर बायोकेमिस्ट्री असाइनमेंट्स. ओके, चलिए. सो विल एंड दिस शीट एंड विल गो टू पढ़ाई. तो आ गया मजा कि नहीं? तो एक्चुअली प्रॉब्लम है कि इतने मजे लेने के लिए टाइम भी चाहिए. एंड नाउ यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी फॉर KVPI. आप लोग टाइम तो डिसाइड अभी तक किए नहीं. आधे नहीं आते हो, आधे आते हो. तो एक बार फोकस टाइम करो, फिर क्लास कर भी लेंगे. क्योंकि एक चीज देख रहे हो कि नहीं, आपका KVPI एंड ओलंपियाड्स में इस तरह का क्वेश्चन आएगा. नीट वीट में बहुत इजी क्वेश्चन आएगा. आई नेवर बॉदर अबाउट नीट, क्योंकि जो मेरा बच्चा सीरियस है ना, वो नीट में कम से कम 340 लाएगा. उसका मैं अभी से गारंटी दे सकता हूँ, गारंटेड. बट यू हैव टू बी सीरियस, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. सेकेंड बात, इन केस ऑफ योर जो KVPI एंड ओलंपियाड्स, आपका मेहनत पड़ जाएगा. तो जो एसए कोड है 11th वाला थोड़ा इजी होता है, बट एसएक्स कोड जो है 12th वाला, वो ऐसा प्योर क्वेश्चन आएगा. तो इसीलिए आई मे सेंड दिस एज एन असाइनमेंट, बट यू नो जनरली व्हाई आई डोंट सेंड इट एज असाइनमेंट, क्योंकि बच्चे घर में करते नहीं है. एंड बाबा मैं आप बहुत मेहनत करके बनाता हूँ, तो मैं वेस्ट करने तो दूंगा नहीं. इसलिए इफ यू प्रॉमिस यू विल सॉल्व, देन ओनली आई विल सेंड यू कॉपीज. Otherwise, we will not. We'll do just like this. चलिए, so now we will go into the class. So actually we were discussing. So Arpit Biswal, don't ask those questions which you are going to read, because वो unnecessary time खाता है. So अब हम लोग actually discuss करने वाले थे ribosomes. Okay? And ये जो ribosomes है, इसको हम क्या कहते हैं? They are called protein synthetic factories, है कि नहीं? तो वो आपका प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं. क्लियर? नाउ सिंस वी आर रीडिंग प्रोकैरियोट्स, क्या करेंगे इसको? ओके, सो सिंस वी आर रीडिंग प्रोकैरियोट्स, तो अब इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इसमें डिफरेंसेस हैं. तो कुछ डिफरेंसेस तो हम अभी पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंसेस हम लोग 12th में पढ़ेंगे. द रीजन इज अभी आप उतना डाटा रिमेम्बर कर नहीं सकते, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है. क्योंकि जब समझ जाओगे तो मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है. अंडरस्टूड? तो इसलिए नोट्स आप रखेंगे इन. तो इन प्रोकैरियोटिक, या हम लोग पहले नॉर्मली लिख लें, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स are smaller of the two and are of क्या 70S type. So now what do you understand by S? You remember or not?
S stands for what? Svedberg's constant. Svedberg's constant. Yes, Svedberg's constant, या इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं. ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन कांस्टेंट. तो अगर कभी मौका मिला तो आई विल टीच यू. सी यू नो, ये सब चीज पढ़ने के लिए योर सीरियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ये बहुत मुश्किल टॉपिक्स है. समझ में आया? तो अगर आप सीरियस हो पाए तो ये पढ़ाया जा सकता है. तो इसीलिए कोशिश करो कि थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये सब क्या ना, ये सब बड़ा बड़ा फॉर्मूलाज है. जैसे डकबर्थ लुईस फॉर्मूला नहीं होता है वैसे, तो ये बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूलाज है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर. So they are generally smaller of the two. Now, large subunit is equal to 50s and small subunit is equal to 30s. ठीक है, समझ में आया? Now, generally they exist separately. तो वो कभी भी आपको राइबोसोम नहीं मिलेगा अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो. ओके, जनरली दे एग्जिस्ट सेपरेटली, दे जॉइन ओनली इफ ट्रांसलेशन, या उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इज. सो जनरली दे एग्जिस्ट सेपरेटली, दे जॉइन ओनली इफ ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस इज going on in the cell. ठीक है, तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है सेल में तभी ये चीज हो रहा होगा, अदरवाइज आप इसको अलग अलग ही देखेंगे. नाउ इन प्रोकैरियोट्स, जो आपका अर्पित पूछ रहा था, इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम हैज 3 सब यूनिट्स. आपको याद है एनसीईआरटी क्लास 12 कहता है 2 सब यूनिट्स. समझ रहे हो? विच इज नॉट करेक्ट. ओके, सो बट वो कहता है. तो आप सोच लो कि हाउ माने गुड बुक्स यू आर रीडिंग. सो इन प्रोकैरियोट्स, बिकॉज़ आई विल शो यू द फोटोग्राफ ना, तो इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम हैज 3 सब यूनिट्स. कौन कौन सा? कॉमा, ई, P and A sites. Sorry, 3 sites, not subunits. 3 sites. E, P and A site. E site is leftmost, मतलब ये सबसे लेफ्ट के साइड होता है, and receives the क्या, अनलोडेड टीआरएनए. ठीक है, तो जब टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर गया वो दे देता है एंड वो खाली वाला वापिस आ जाता है. ओके, तो आई विल एक्सप्लेन विद द डायग्राम, पहले लिख लेते हैं. तो ई साइड इज लेफ्ट मोस्ट एंड रिसीव्स द अनलोडेड टीआरएनए फ्रॉम पी साइट व्हेन द राइबोसोम मूव्स या ट्रांसलोकेट्स. तो राइबोसोम मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. ओके, सो इसीलिए जब राइबोसोम ट्रांसलोकेट करेगा तो आपका क्या होगा, जो P वाला E में चला जाएगा, A वाला P में आ जाएगा. क्लियर? नाउ उसके बाद P साइट. तो P साइट lies in the middle. Okay, it is known as peptidyl transferase enzyme site. Now ये बहुत important है, which is a ribozyme. Can anybody tell what is a ribozyme? बोलो.
ये सब दाल रोटी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड 23 राइबोसोम। क्या होता है? आरएनए एंजाइम्स। 23S आरआरएनए, समझ रहे हो? तो ये आरएनए एंजाइम है, नॉट प्रोटीन एंजाइम। सो हाइफन देके लिख सकते हो, इट इज एन आरएनए दैट फंक्शंस ओके एज एन एंजाइम। अंडरस्टूड? ये दाल रोटी है, ये अगेन गारंटेड क्वेश्चन है केवीपीआई नीट ओलंपियाड का। ठीक है जी। नाउ दिस साइट receives the initiating tRNA, ओके। तो जो आपका पहला tRNA है उसको पी साइट रिसीव करता है बिफोर द लार्ज सब यूनिट हैज ज्वाइंड। समझ रहे हो? या हैज अटैच्ड। एक्चुअली अगर आपको पी साइट जाना है ना तो दो रास्ते हैं। आइदर तो ए साइट के तरफ से जाइए, ओके। सपोज आपका राइबोसोम बन गया है, ओके। नाउ इफ द राइबोसोम हैज बीन मेड, तो लेट मी शो यू अ ड्राइंग, ओके। नाउ सपोज ये हमारा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये पी साइट है, ये ए साइट है, एंड ये आपका टोटल राइबोसोम है। ई साइट, पी साइट, ए साइट, ई पी ए। अंडरस्टूड? तो आपको अगर पी जाना है तो डायरेक्टली चले आओ। अब सपोज यहां हम एमआरएनए लगाएंगे, है कि नहीं? तो ये आपका एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो पहला जो साइट होगा उसमें स्टार्ट कोडॉन आएगा। व्हाट इज AUG? स्टार्ट कोडॉन। ये आपको सब 10th में पढ़ लेना चाहिए था। फाइन, दिस इज योर AUG। नाउ अब जैसे ही स्टार्ट कोडॉन आएगा तो आपका पहला tRNA आ जाएगा। तो UAC, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे 5 प्राइम, एंड ये आ जाएगा आपका N फॉर्मिल मेथियोनिन। तो व्हाट इज N फॉर्मिल मेथियोनिन? दिस इज द इनिशिएटिंग, ओके, एमिनो एसिड, ओके। तो इसलिए हर प्रोटीन में आपका मेथियोनिन पहले एमिनो एसिड में होगा। ये हमने लिखा हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से पी में जा सकते हो। अदरवाइज एक बार राइबोसोम बन गया तो ये आपका 5 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है, ये AUG है, एंड ये सपोज कोई और कोडॉन है GUG। तो नाउ अब हमने इधर ऑलरेडी लगा दिया है UAC, सो दिस इज 5 प्राइम। ये आपका फर्स्ट tRNA है, COH ग्रुप राइट को दिखाता है, NH2 ग्रुप लेफ्ट को दिखाता है। अब जो सेकेंड tRNA आएगा तो वह किस साइट पे आएगा? ए साइट पे। अंडरस्टूड? तो द सेकेंड tRNA विल कम टू द ए साइट। तो आप GUG है तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? CAC। इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, इधर आप लगा देंगे वैलिन। राइट साइड को COH, लेफ्ट साइड को NH2। आप समझ रहे हो? COH और NH2 आसपास आ गया तो वो क्या बना सकता है? बोलो। पेप्टाइड बॉन्ड। नो, ये COH है तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सो NH2 और COH क्या बनाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। तो समझ रहे हो? अब जो होगा, ये जो बॉन्ड हो गया,
तो जैसे ये बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ हम कट कर देंगे, यहाँ डीएनए कट जाएगा, समझ रहे हो, इस जगह पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ही टूट गया ये टीआरएनए फ्री हो जाएगा, अब राइबोसोम शिफ्ट करेगा। तो जैसे राइबोसोम शिफ्ट करेगा ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, ए आ जाएगा फिर वैकेंट। तो समझ में आया? इसलिए जो ए साइट है उसको हम क्या कहते हैं, एमिनो एसाइल साइट। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो इसको सब एक बार समझ लेना, एक बार वीडियो देख लेना, दोबारा जब डाउट हो तो पूछना, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं आप अभी समझ जाएं, ये मुश्किल टॉपिक है। चलिए, तो अब उसके बाद आएगा ए साइट। नाउ व्हाट इज ए साइट? इसका नाम है एमिनो एसाइल साइट, कॉमा ये राइट मोस्ट होता है इन लोकेशन, कॉमा फाउंड इन बोथ सब यूनिट्स। तो आप देख रहे हो पी साइट ए साइट दोनों सब यूनिट में होता है, बट ई सिर्फ ऊपर होता है। फाउंड इन बोथ सब यूनिट्स, इसका काम क्या है, रिसीव्स ऑल अदर एमिनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, तो ये बाकी सारे टीआरएनए को रिसीव करेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। आई विल ट्राई टू शो यू ए फोटोग्राफ, तो आप उसको समझ जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में इन 12th क्लास। Sir, हाँ बोलो। so max number of tRNA that can be accommodated in the 3 sites is 2. थ्री होगा ना, क्योंकि ई में भी तो एक होगा ना खाली वाला, तो खाली वाला भी ई में होगा। समझ रहे हो कि One नहीं? unloaded and 2 loaded. यस, आई एम शोइंग यू, डोंट वरी, आई एम शोइंग यू। वही मैं सब ढूंढ रहा, ढूंढना ही तो सबसे बड़ा टेंशन है। चलिए, तो आप ये देख रहे हो, दिस डायग्राम इज फ्रॉम लेनिंजन नेल्सन कॉक्स, तो आई थिंक यू कैन बिलीव ऑन दैट ना, क्या? क्योंकि एनसीईआरटी गलत कहता है ना, दैट इज द रीजन, एनसीईआरटी इज टेलिंग रॉन्ग थिंग्स। सो ये जो यूनिट है ये आपका क्या है, 50s। ये जो यूनिट है ये क्या है, 30s। बोले बोले, अब आप ई साइट, पी साइट, ए साइट देख रहे हो। आप पी साइट पे आपका पहला टीआरएनए है, ए साइट पे आपका दूसरा टीआरएनए है। उसने कोडॉन एंटी कोडॉन नहीं दिया है क्योंकि कुछ मर्जी लगा सकते हो आप। हो गया, तो ये आपका पहला है। इज इट अंडरस्टूड दिस फोटोग्राफ? दिस इज योर एमआरएनए एंड ये आपका 2 टीआरएनए है। चलिए, तो इसको मैं सेव कर रहा हूं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट डायग्राम। उसके बाद हम कहा चले जाएंगे, सपोज ये डायग्राम में चले जाएंगे ना। आया ये डायग्राम दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? यस और नो? चलिए, तो आप Yes, देख रहे sir. हैं, तो आपका ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये आपका पी साइट है, ये आपका ए साइट है। आप देखो तो यहाँ आपका बॉन्ड बनने का कोशिश हो रहा है। सो एमिनो ग्रुप इज रिएक्टिंग विथ COH ग्रुप, है कि नहीं? तो पी साइट का जो है एमिनो ग्रुप एंड जो ए साइट का है जो NH2 ग्रुप, सॉरी क्या, पी साइट का COH ग्रुप। ये कलर देख रहे हो, दिस चॉकलेट कलर इंडिकेट्स पी साइट। तो हम लिख सकते हैं, चलो नॉट टू कंफ्यूज, तो ये आपका क्या है, ये पी साइट है एंड ये आपका क्या है, तो ए साइट।
तो पी साइट टीआरएनए का COOH ग्रुप इज रिएक्टिंग विथ ए साइट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप। तो अब ये क्या बनाएगा? सो दे विल फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड इन द मेकिंग, हमने लिख लिया इसको। तो यहाँ चल क्या रहा है? या पेप्टाइड बॉन्ड बनने का कोशिश हो रहा है। क्लियर? सो आई हैव सेव्ड दिस डायग्राम फॉर यू। नेक्स्ट, आर यू एबल टू सी दिस? नेक्स्ट स्क्रीन ना चेंज होता है कि नहीं आप लोगों का? ये दूसरा स्क्रीन आया ई साइट कैसे बाइंडिंग में हेल्प क्या? कर ई साइट कैसे बाइंडिंग में हेल्प कर रहा था? अभी ई नहीं है, ई भी अभी ई का काम आया नहीं है। अब पी देख रहे हो कि नहीं, समझ में आया? सो आर यू सीइंग दिस डायग्राम? यहाँ क्या लिखा है? फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड लिखा है, याद है? ये दिख रहा है ना? शेयर करूं अलग से? सर दिख रहा है। चलिए, तो ये आपका तो पी साइट क्या है? फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन पी साइट एंड ए साइट। फिर वो क्या करता है? इधर से कट कर देगा, ओके, एंड ये जो अमीनो एसिड इसके ऊपर लाद देगा। अंडरस्टूड? तो अब जो पी साइट है यहां से होगा कट, एंड दिस अमीनो एसिड विल गो टू दिस। अंडरस्टूड? तो ये आपका नेक्स्ट ड्राइंग है। चलिए, आप देख रहे हो कि नहीं? समझ में आया? तो देखो, यहां से कट गया एंड वो चला गया इधर। विजिबल और नॉट? बी फास्ट, क्योंकि कट जाएगा, टाइम हो गया। यस सर। समझ में आया? अब इसका काम खत्म हो गया, अब राइबोसोम मूव करेगा। तो जैसे ही राइबोसोम मूव करेगा, तो अब ये वही सेम ड्राइंग है। ये राइबोसोम मूव कर रहा है, इसको भी मैं सेव कर देता हूं। अब नेक्स्ट ड्राइंग देखो, अब क्या आ गया? ये आ गया ई पे एंड पी पे, दोनों आ गए, एंड ए पे तीसरा आ गया। अपित देख लो, तो AUG अब कहाँ आ गया? ई पे, एंड सेकेंड कोडॉन कहाँ आ गया? पी पे,